सीन वहां से शुरू होता है जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। आदर्श ने अपने अंदर लाइटनिंग एलिमेंट महसूस किया और खुशी से अपनी आंखें खोली। वो सोच रहा था कि अब सब लोग उसकी वाहवाही करेंगे और शौक हो जाएंगे। वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ, अब तुम्हें एहसास होगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है तो देखता है कि पूरी क्लास खाली पड़ी है। सारे स्टूडेंट्स और टीचर दौड़ते हुए क्लास के बाहर जा रहे थे। आदर्श हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है, ये सब कहाँ भाग गए। तभी बाहर कॉरिडोर से शोर आता है, लाइटनिंग एलिमेंट, पड़ोस वाली क्लास 7 में किसी ने लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया है, चलो देखने चलते हैं। आदर्श को समझ आता है कि वो जो शोर उसने सुना था वो उसके लिए नहीं बल्कि पड़ोस वाली क्लास के किसी लड़के के लिए था। किस्मत देखो कि जिस वक्त आदर्श ने अपना लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन किया, ठीक उसी वक्त पड़ोस में भी वही हुआ और सबका ध्यान वहां चला गया। हम पड़ोस वाली क्लास का नज़ारा देखते हैं जहां समर्थ अपने हाथ में लाइटनिंग पावर दिखा रहा होता है और सब उसे घेर कर खड़े होते हैं। लोग चिल्ला रहे थे, वाओ, ये तो सच में लाइटनिंग एलिमेंट है। बाहर खड़े स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं, मैं तो घर जाकर सबको बताऊंगा मैंने आज क्या देखा। हजारों में से किसी एक के पास ही ये एलिमेंट होता है। तभी टीचर स्टूडेंट्स को वापस बुलाते हैं और कहते, चलो बस बहुत देख लिया, अब वापस चलो, मत भूलो कि आदर्श का अवेकनिंग अभी भी चल रहा है। स्टूडेंट्स वापस आते हुए आदर्श का मजाक उड़ाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, अरे छोड़ो ना, वैसे भी उस गाड़ी के पीछे लटकने वाले से क्या ही उम्मीद रखनी, वो तो हमेशा क्लास में आखिरी आता है। ये सुनकर बाकी स्टूडेंट्स भी हंसते हैं। सही कहा, जब बगल में लाइटनिंग एलिमेंट हो तो यहाँ इस लूजर पर टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। ये सारी बातें आदर्श सुन लेता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, अबे ओए, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें लगता है मैं बहरा हूँ? हाँ, तो क्या हुआ अगर उसने लाइटनिंग एलिमेंट अवेकन कर लिया, मेरे पास भी तो है। अभी आदर्श गुस्से में ये सोच ही रहा था कि तभी उसका हाथ जो अभी भी अवेकनिंग स्टोन पर रखा था, वहाँ कुछ अजीब होना शुरू होता है। स्टोन का रंग बदलने लगता है और वो लाल होने लगता है। आदर्श हैरानी से देखता है, ये क्या हो रहा है, ये लाल क्यों हो रहा है? और देखते ही देखते पूरा स्टोन आग के लपटों में घिर जाता है। तभी टीचर और बाकी स्टूडेंट्स वापस क्लास में एंटर करते हैं और ये नज़ारा देखकर दंग रह जाते हैं। समीर चिल्लाता है, भाई आदर्श, तुम्हारे पास फायर एलिमेंट है। स्टूडेंट्स हैरानी से कहते हैं, डैम, इसके पास सच में फायर एलिमेंट है। वहीं दूसरी तरफ हेमंत का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो जल भुनकर कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये लूजर, इसके पास फायर एलिमेंट कैसे आ सकता है? समीर, तू झूठा है और तू चमचागिरी कर रहा है। समीर हेमंत को जवाब देता है, अगर तुझे यकीन नहीं होता तो खुद अपनी आंखों से देख ले। टीचर भी इम्प्रेस होकर कहते हैं, फायर एलिमेंट बुरा नहीं है, इससे साबित होता है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है। तुम दोनों दरवाज़ा ब्लॉक करना बंद करो और अपनी जगह पर जाओ। इसके बाद कुणाल और आदर्श एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के बीच एक टक्कर का माहौल बन जाता है। एक तरफ कुणाल का आइस एलिमेंट और दूसरी तरफ आदर्श का फायर एलिमेंट। आग और बर्फ की दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। समीर आदर्श के गले लगता है और कहता है, भाई तुम सच में बहुत कूल हो। फायर एलिमेंट सबसे पावरफुल माना जाता है अटैक्स के लिए। थैंक्स भाई, तुमने कर दिखाया। आदर्श मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो सोचता है, फायर एलिमेंट अवेकन करने के बाद ये लोग मुझे इज्जत की नज़र से देख रहे हैं। अगर इन्हें पता चला कि मैंने लाइटनिंग एलिमेंट भी अवेकन किया है तो इनके तो होश ही उड़ जाएंगे। आदर्श अपनी दिल में सोचता है, मेरे पास सिर्फ डुअल एलिमेंट्स ही नहीं है बल्कि वो दोनों एलिमेंट्स सबसे पावरफुल हैं, फायर और लाइटनिंग। ऊपर वाला सच में मेरी मदद कर रहा है। वो निश्चय करता है, पापा अब आप बस देखते जाइए, मैं अपनी मेहनत दुगनी कर दूंगा और इस दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन बनूंगा। फिर देखते हैं कौन हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। आखिरकार टीचर क्लास को शांत कराते हैं और अनाउंस करते हैं, हमारी क्लास में भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास 2 फायर और 1 आइस एलिमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, जबकि क्लास 7 में एक लाइटनिंग एलिमेंट वाला है। टीचर आगे कहते हैं, सबको अवेकनिंग के लिए बधाई हो, लेकिन ये बस शुरुआत है। फिर टीचर बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और चौक से लिखते हुए कहते हैं, अब अवेकनिंग प्रोसेस खत्म हो चुका है, तो चलो हम अपना पहला लेसन शुरू करते हैं, मैजिक रिलीज, यानी अपने जादू को कैसे इस्तेमाल करना है। कहानी 1 महीने आगे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि आदर्श स्कूल के गार्डन में एक पेड़ पर बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ है। क्लासरूम में टीचर समझा रहे थे, मैजिक रिलीज करने के 3 स्टेप्स होते हैं।
पहला स्टेप है डीप मेडिटेशन। टीचर बताते हैं मेडिटेशन का मतलब है पूरा ध्यान लगाना। जब तुम सफलता से मेडिटेट करते हो तो तुम्हारे दिमाग के खाली हिस्से में तुम्हारे एलिमेंट का स्टार क्लस्टर दिखाई देने लगता है। आदर्श अपने मन में सोचता है, मेरा मेडिटेशन तो अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरा लाइटनिंग एलिमेंट अभी भी साइज में थोड़ा छोटा है। समय और आगे बढ़ता है। अब 2 महीने बीत चुके हैं। क्लास टीचर सबकी तारीफ करते हुए कहते हैं, पिछले 2 महीनों में सबने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, खासकर तुम्हारे क्लासमेट कुणाल ने। वो अभी से टेकिंग कंट्रोल यानी अपने मैजिक पर काबू पाने की प्रैक्टिस शुरू कर चुका है। कुणाल अपनी सीट पर बड़े घमंड से बैठा होता है। बाकी स्टूडेंट्स हैरान होकर कहते हैं, कुणाल सच में जीनियस है। हम तो अभी ठीक से मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहे और वो कंट्रोल स्टेज पर पहुंच गया। वहीं पीछे बैठा आदर्श अपने पेन घुमाते हुए सोचता है, मैं तो बड़ी आसानी से अपने लाइटनिंग और फायर दोनों एलिमेंट्स के स्टार क्लस्टर्स को बुला सकता हूँ। अब वक्त आ गया है कंट्रोल प्रैक्टिस करने का। टीचर अगला स्टेप समझाते हैं। मैजिक रिलीज का दूसरा और सबसे मुश्किल स्टेप है टेकिंग कंट्रोल। तुम्हारे स्टार क्लस्टर के अंदर जो 7 स्टार्स हैं वो इधर उधर भागते रहते हैं। एक मैजिशियन का काम है उन 7 स्टार्स को पकड़कर एक लाइन में जोड़ना, जिसे स्टार पाथ कहते हैं। आदर्श अपने मन की दुनिया में जाता है। वहां उसे अपने स्टार्स दिखते हैं जो यहाँ वहां घूम रहे थे। वो कॉन्फिडेंट होकर कहता है, बस इन तारों को जोड़ना ही तो है, ये कौन सी बड़ी बात है। वो कोशिश शुरू करता है। 1, 2, 3। वो तीसरे स्टार तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही चौथे स्टार को जोड़ने जाता है उसका कंट्रोल छूट जाता है और सारे स्टार्स वापस बिखर जाते हैं। आदर्श गुस्से में आ जाता है, अरे यार, ये काउंट नहीं होगा, मैं फिर से करूंगा। वो बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार चौथे स्टार पर आकर अटक जाता है। वो थक कर जमीन पर गिर जाता है और हांफने लगता है। ओह, लगता है अभी मेरी लिमिट सिर्फ 3 स्टार्स तक ही है। अगर मुझे पहले पता होता कि ये इतना मुश्किल है तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है शाम के वक्त स्कूल के बाहर। वहाँ एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी होती है। ये आदर्श की बहन राधा है। वो बहुत प्यारी और मासूम दिख रही है। उसकी फ्रेंड पूछती है, राधा, क्या तुम्हें घर जाने के लिए मदद चाहिए? राधा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मेरा बड़ा भाई मुझे लेने आ रहा है। तभी आदर्श भागता हुआ वहां आता है। वो पसीने में भीगा हुआ था। राधा, सॉरी, मैं लेट हो गया, मैंने तुम्हें वेट करवाया। राधा प्यार से अपने भाई को देखती है और रुमाल से उसका पसीना पोंछते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं भैया, हमारी छुट्टी अभी हुई है। राधा थोड़ा उदास होकर कहती है, भैया, आपको मुझे रोज लेने आने की जरूरत नहीं है। मुझे छोड़ने के बाद आपको वापस स्कूल के डॉर्म में जाना पड़ता है। यह आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आदर्श उसे व्हील चेयर पर ले जाते हुए कहता है, मैंने आंटी से वादा किया था कि मैं अपनी राधा को कभी निराश नहीं करूंगा। फिर आदर्श एक आइडिया देता है, एक काम करते हैं, अब से तुम उस ग्रीन पार्क के एंट्रेंस पर मेरा वेट करना। वो रास्ते में पड़ता है तो मेरा वक्त बचेगा। राधा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदर्श को देखती है और धीरे से बोलती है, मुझे लगता है कि मैं हमेशा आपके लिए मुसीबत खड़ी करती हूँ। आदर्श तुरंत कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, बड़े भाई का फर्ज होता है अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। ये दुनिया का नियम है पगली। वो मुस्कुराकर पूछता है, तो फिर डील पक्की? तुम पार्क के पास वेट करोगी? राधा खुश होकर कहती है, ओके। और दोनों भाई बहन ढलते हुए सूरज की रोशनी में घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सीन की शुरुआत होती है आदर्श की प्रैक्टिस से। वो अपने माइंड में स्टार्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन जैसे ही वो छठे स्टार को जोड़ने जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। आदर्श गुस्से में चिल्लाता है, डैम इट, मैं बार बार आखिरी स्टार पर आकर अटक जाता हूँ। वो पसीने में भीगा हुआ था और हाँफ रहा था। वो सोचता है, लगता है राधा की क्लासेस खत्म हो गई होंगी। मैं असल में उसे अपना लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाना चाहता था, लेकिन लगता है मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। आदर्श बैग टांगकर ग्रीन पार्क की तरफ निकल पड़ता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे एक अजीब नजारा दिखता है। पार्क की एंट्रेंस पर राधा की व्हील चेयर खाली पड़ी थी और राधा वहां नहीं थी।
आदर्श घबरा जाता है और इधर उधर देखता है। तभी उसे राधा जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती है। वो दौड़कर उसके पास जाता है। राधा, तुम नीचे कैसे गिर गईं और तुम्हारी व्हीलचेयर कहाँ है? राधा डरी हुई थी। वो आदर्श को देखकर बोलती है, भैया आदर्श, आई एम सॉरी। आदर्श समझ नहीं पाता और कहता है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? चलो मेरा हाथ पकड़ो। तभी पीछे से एक भारी आवाज आती है, ओए लुखे, तुझे दिख नहीं रहा कि हम भाई लोग इस लड़की के साथ बैठे हैं? वहाँ कुछ आवारा लड़के खड़े थे। उनमें से एक लड़का जो मुंह में तिनका दबाए हुए था आगे आता है और कहता है, चल निकल यहाँ से, ये अपाहिज लड़की हमारे बॉस की है। अपाहिज शब्द सुनते ही आदर्श का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और चिल्लाता है, क्या बोला तूने? दोबारा बोल। पीछे खड़े बाकी गुंडे हंसते हैं, हो हीरो बनना है तुझे? और वो लड़का आदर्श के मुंह पर थूक देता है, क्यों बे, तुझे भी मार खानी है क्या? आदर्श गुस्से में उसे मारता है, लेकिन तभी भीड़ उसे घेर लेती है। एक गुंडा कहता है, हटो, मैं इससे निपटता हूँ। वो सब मिलकर आदर्श को मारना शुरू कर देते हैं। राधा रोती हुई चिल्लाती है, भैया रहने दीजिए, वो लोग बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आदर्श नहीं रुकता, वो उनसे भिड़ जाता है। दूसरी तरफ उनका लीडर राका झूले पर बैठी राधा के पास जाता है और कहता है, फिक्र मत करो, मेरे भाई लोग आराम से निपट लेंगे। राका राधा की थोड़ी पकड़कर कहता है, ये लड़की काफी समझदार लगती है। ये देखकर आदर्श चीखता है, अपने गंदे हाथ उससे दूर रख। तभी एक गुंडा बेसबॉल बैट लेकर आदर्श के पीछे आता है और कहता है, ओए, तू कहाँ देख रहा है? और जोर से आदर्श के सर पर बैट मारता है। थ्वैक! एक तेज आवाज आती है और राधा जोर से चिल्लाती है, भैया! आदर्श जमीन पर गिर जाता है। उसके सर से खून बहने लगता है। गुंडा हैरानी से अपने टूटे हुए बैट को देखता है और कहता है, इस लड़के का सर तो काफी सख्त है, मेरा बैट ही टूट गया। वो गुंडा कहता है, जो भी हो, इस लड़की को उठाओ और चलो। आदर्श जमीन पर गिरा हुआ सब सुन रहा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। राधा खतरे में है, मैंने उसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। आदर्श अपने आप से कहता है, मैजिक, जब तक मैं मैजिक रिलीज कर सकता हूँ। वो दर्द के बावजूद वापस अपने सोल रेल्म में फोकस करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस बार उसका इरादा पक्का था, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे वो आखिरी स्टार जोड़ना ही था। और तभी चमत्कार होता है। 7। सातों स्टार्स जुड़ जाते हैं और स्टार पाथ कंप्लीट हो जाता है। आदर्श अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी हथेली में पर्पल बिजली कड़कने लगती है। मैजिक मैनिफेस्ट। और अगले ही पल वहां एक जबरदस्त धमाका होता है। लाइटनिंग स्ट्राइक। आसमान से एक पर्पल बिजली गिरती है और पूरे पार्क में रोशनी फैल जाती है। आदर्श की आंखें गुस्से में चमक रही थीं। अब इन गुंडों की खैर नहीं थी। सीन वहां से कंटिन्यू होता है जहां पिछले चैप्टर में आदर्श ने लाइटनिंग स्ट्राइक यूज किया था। धमाके के बाद धुआं छटता है। आदर्श बिजली के बीच खड़ा होता है, जैसे कोई देवता हो। जमीन पर पत्थर बिखर गए थे। गुंडे बुरी तरह डर जाते हैं। आदर्श उनकी तरफ घूरता है और पूछता है, क्या तुमने साफ साफ देखा? गुंडे कांपने लगते हैं। ये तो मजिशियन निकला, हमारी तो लग गई। वो जमीन पर गिरे हुए थे और डर के मारे उनकी बोलती बंद हो गई थी। आदर्श अपना पैर आगे बढ़ाता है और एक गुंडे के चेहरे को पकड़कर धमकी देता है, मेरी बहन को फिर कभी परेशान मत करना। क्या ये बात क्लियर है? गुंडे चीखते हुए भागते हैं। हाँ भाई, क्लियर है, हम दोबारा कभी नहीं दिखेंगे। वो दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। आदर्श अपने हाथ को देखता है जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। वो हैरान होता है, ये तो सिर्फ रैंक 1 का मैजिक है, लेकिन ये इतना पावरफुल है। तभी पीछे से राधा की आवाज आती है, भैया आदर्श, क्या आपने अभी लाइटनिंग स्ट्राइक यूज किया? आदर्श मुड़ता है और मुस्कुराता है। हाँ। राधा खुशी से ताली बजाती है, वाओ, तो भैया आप भी मैजिशियन बन गए, ये। शाम हो रही थी और सूरज ढल रहा था। आदर्श राधा की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए घर ले जाता है। बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। रास्ते में राधा स्ट्रीट लाइट को देखते हुए पूछती है,
भैया आदर्श, आपको मैजिक अवेकन किए हुए कितना वक्त हुआ है? आदर्श कैजुअली जवाब देता है, 6 महीने से कम। क्यों, क्या हुआ? राधा शॉक हो जाती है। क्या, सिर्फ 6 महीने? मैंने सुना है कि जो लोग बहुत गिफ्टेड होते हैं उन्हें भी मैजिक रिलीज करने में कम से कम 1 साल लग जाता है। आदर्श गर्व से हंसने लगता है। देखा, मैं कितना बड़ा जीनियस हूँ। लेकिन राधा खुश होने के बजाय डर जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। भैया, क्या आपने बाहर वालों से कुछ गलत तो नहीं सीख लिया? आदर्श समझ नहीं पाता। हैं? राधा डरते हुए पूछती है, कहीं आप शैतान नगरी के लोगों के साथ तो नहीं जुड़ गए? आदर्श कंफ्यूज हो जाता है। शैतान नगरी, ये क्या है? सीन शिफ्ट होता है आदर्श के हॉस्टल रूम में। रात हो चुकी थी। आदर्श बेड पर लेटा सोच रहा था, ये कल्टीवेशन मेरी अपनी मेहनत थी। राधा को ऐसा क्यों लगा कि मैं शैतान नगरी से जुड़ा हूँ? वैसे ये शैतान नगरी है क्या? वो लाइब्रेरी से लाई हुई एक किताब खोलता है और उसमें सर्च करता है। उसे एक पेज मिलता है जहाँ एक डार्क पर्पल कैसल बना था। मिल गया, शैतान नगरी। किताब में लिखा था, शैतान नगरी एक खतरनाक मैजिशियंस का ग्रुप है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये लोग डिजास्टर्स और तबाही मचाते हैं। इनके लीडर्स कौन हैं ये किसी को नहीं पता। ये लोग फॉरबिडन टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि मैजिशियंस की कल्टीवेशन तेजी से बढ़ सके, और ये यंग मैजिशियंस को अपने जाल में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। ये पढ़कर आदर्श के पसीने छूट जाते हैं। बाप रे, मतलब अगर किसी को पता चला कि मैंने इतनी जल्दी मैजिक सीख लिया तो लोग समझेंगे मैं शैतान नगरी का आतंकवादी हूँ। आदर्श फैसला करता है, बेहतर यही होगा कि मैं अपने लाइटनिंग एलिमेंट को छुपा कर रखूं और किसी को पता न चलने दूं, वरना बेकार में मुसीबत गले पड़ जाएगी। सीन की शुरुआत क्लासरूम से होती है। स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे और काफी बोर लग रहे थे। एक स्टूडेंट कहता है, उफ, फिर से वही बोरिंग प्रैक्टिकल मैजिक का लेक्चर। वो बूढ़ा टीचर तो पक्का आज हमें सुला ही देगा। तभी दरवाजे से किसी के चलने की आवाज आती है। टैक टैक टैक। क्लास का दरवाजा खुलता है और एक लेडी टीचर अंदर आती है। वो अपनी किताब टेबल पर जोर से रखती हैं। वंप। सभी स्टूडेंट्स की नींद उड़ जाती है क्योंकि उनके सामने कोई बूढ़ा टीचर नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत यंग लेडी खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिस भावना है। आज से प्रैक्टिकल मैजिक के लेसन्स मैं लूंगी। पूरी क्लास में शोर मच जाता है। लड़के खुशी से पागल हो जाते हैं। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है यार, ये तो अमेजिंग है। अब पढ़ाई में मन लगेगा। आदर्श अभी भी बेंच पर सिर रखकर सो रहा था। उसका दोस्त समीर उसे हिलाता है, भाई आदर्श, जल्दी उठ, देख नई टीचर आई है। आदर्श अपनी आंखें मलते हुए उठता है। हैं, क्या हुआ? जब वो मिस भावना को देखता है तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। प्रैक्टिकल मैजिक के लिए नई टीचर? पीछे बैठा एक लड़का कहता है, काश जूनियर हाई में मेरी ऐसी टीचर होती तो मैं आज टॉपर होता। आदर्श खुद को संभालते हुए थोड़ा सख्त बनने की कोशिश करता है और कहता है, तो क्या हुआ अगर वो खूबसूरत है? टीचर की एबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, लुक्स नहीं। समीर आदर्श को कोहनी मारते हुए चिढ़ाता है, रहने दे भाई आदर्श, एक्टिंग मत कर, सबको पता है तेरे दिल में क्या चल रहा है। आदर्श शर्मा जाता है और कहता है, चुप कर, क्लास चल रही है, शांत बैठ। मिस भावना क्लास शुरू करती हैं। वो अपने हाथ में स्टिक लेकर पूछती हैं, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप में से किस किस ने फायर एलिमेंट अवेकन किया है? प्लीज अपने हाथ उठाएं। क्लास में से 2 हाथ उठते हैं। मिस भावना कहती हैं, ओ, तो इस क्लास में 2 फायर यूजर्स हैं। पहला हाथ एक लड़की का था। मिस भावना उसके पास जाती हैं और कहती हैं, तुम जरूर टीचर शर्मा की बेटी कायरा हो। तुम्हारे पास टैलेंट है तो मेहनत करती रहना। कायरा कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है, जी मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद मिस भावना दूसरे स्टूडेंट की तरफ बढ़ती है जो कि आदर्श है। वो उसके डेस्क के पास आकर झुकती है। आदर्श उन्हें इतने करीब देखकर थोड़ा नर्वस और फ्लस्टर्ड हो जाता है। मिस भावना पूछती है,
तुमने भी फायर एफिनिटी अवेकन की है? आदर्श शर्माते हुए कहता है, जी मिस भावना, मेरा नाम आदर्श है और मैं रजिस्टर में 48 नंबर पर हूँ। तभी मिस भावना की नज़र आदर्श के गले में लटके हुए पेंडेंट पर पड़ती है। वो ध्यान से उसे देखती है और कुछ सोचने लगती है। उन्हें वो पेंडेंट कुछ अजीब और जाना पहचाना लगता है। कुछ सेकंड्स के लिए वो चुप रहती है, फिर वो वापस मुड़ती है और कहती है, चलो वापस काम पर आते हैं। मिस भावना क्लास को एड्रेस करती है। इस लेसन का मकसद है आपको मैजिक की असली ताकत महसूस करवाना। इससे पहले कि आप खुद मैजिक यूज करना सीखें, आपको पता होना चाहिए कि मैजिक कितना पावरफुल हो सकता है। तो आज मैं आपको हर एलिमेंट की बेसिक मैजिक टेक्निक्स दिखाऊंगी। हेमंत अपनी सीट से हंसते हुए बोलता है, टीचर, एक बेसिक मैजिक टेक्निक भला कितनी पावरफुल हो सकती है? हम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? उसका दोस्त भी हाँ में हाँ मिलाते हुए हंसता है। सही कहा। मिस भावना शांत रहती हैं और पूछती हैं, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि ये कितना पावरफुल होता है? वो क्लास के कोने में रखे एक लकड़ी के पुतले वुडन टारगेट की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें वो लकड़ी का प्रैक्टिस टारगेट दिख रहा है? इसके बाद मिस भावना चुटकी बजाती हैं। स्नैप। वो एकदम से मुड़ती हैं और उनके हाथ से आग का एक गोला निकलता है। वो चिल्लाकर स्पेल बोलती हैं, फायर स्ट्राइक, इंसिनरेट। वूम! एक जबरदस्त आग की लहर उस टारगेट की तरफ बढ़ती है। आदर्श और बाकी स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आदर्श हैरानी से सोचता है, तो ये है एक बेसिक मैजिक टेक्निक की असली ताकत, जिसे ये लोग बेकार समझ रहे थे। पूरी क्लास दंग रह जाती है। स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाते हैं, अरे बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। मुझे लगा था ये टीचर सिर्फ सुंदर है, पर इनके पास तो कमाल की पावर है। किसने सोचा था कि इनके अंदर इतना दम होगा? मिस भावना क्लास की तरफ मुड़ती हैं और सवाल करती हैं, तुम्हारी क्लास में अभी कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्स को कंट्रोल कर सकते हैं? ये सुनते ही हेमंत को आदर्श को नीचा दिखाने का मौका मिल जाता है। वो हंसते हुए कहता है, टीचर, मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये आदर्श एक सिंगल स्टार को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर हेमंत अपने मालिक की चाटुकारिता करते हुए कहता है, ये बिल्कुल हमारे यंग मास्टर कुणाल जैसा है, जो टैलेंटेड भी है और इंटेलिजेंट भी। वो मैजिक कास्ट करने से बस एक स्टार की दूरी पर है। मिस भावना कुणाल को देखती हैं और इम्प्रेस होकर कहती हैं, ये सच में एक होनहार बच्चा है। कुणाल शर्माते हुए और खुश होकर जवाब देता है, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया मिस भावना। लेकिन मिस भावना की नजर अभी भी आदर्श पर थी। वो मन ही मन सोचती है, फिर भी इस आदर्श के बारे में कुछ तो अजीब है। मैं साफ महसूस कर सकती हूँ कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल छुपा हुआ है। तभी बेल बजती है। रिंग रिंग। मिस भावना क्लास खत्म करने से पहले अनाउंस करती है, अगला लेसन शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। हमारे सेमेस्टर के अंत में होने वाला मैजिक एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। 3 बातों का खास ध्यान रखना। वो पहली बात बताती हैं। पहला, जो स्टूडेंट्स एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दूसरा, तुम्हारे ग्रेड्स तय करेंगे कि अगले साल तुम्हें टॉप क्लास में जगह मिलेगी या नहीं। आदर्श ध्यान से सुन रहा था। मिस भावना तीसरी और सबसे खास बात बताती है। और तीसरा, जो स्टूडेंट्स टॉप क्लास में जाएंगे उन्हें स्टारडस्ट मैजिक डिवाइस यूज करने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही आदर्श की आंखें चमक उठती है। वो सोचता है, एक स्टारडस्ट मैजिक डिवाइस? मैंने पढ़ा है कि इस डिवाइस को यूज करने से मैजिक ट्रेनिंग की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। मुझे हर हाल में टॉप क्लास में जगह बनानी होगी। वहीं दूसरी तरफ कुणाल किसी और ही सोच में डूबा था। वो खिड़की के बाहर एक लड़की के बारे में सोच रहा था, शायद वही प्रिंसेस नंदिनी। वो गुस्से में आदर्श की तरफ देखता है और सोचता है, वो भी इस खास एग्जाम के लिए आ रही होगी। मैं उस आवारा आदर्श को फर्स्ट प्लेस लेने बिल्कुल नहीं दे सकता। फर्स्ट प्लेस मेरा ही होगा।